मैं आपको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कब्र मुबारक दिखाने जा रहा हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात कब हुई और उनकी कब्र कितनी लंबी है और वो समरकंद में क्यों मौजूद है। ये भी जैसे मरी एबटाबाद में मोटे मोटे सेहतमंद कव्वे होते हैं, वैसे समरकंद में सर्दियों में कव्वे होते हैं। खूबसूरत फूलों को बचाने के लिए उन्होंने इसके ऊपर शेल्टर किया हुआ है। ये चश्मा है और इसे कहते हैं चश्मा शफा। मैं आपको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाने जा रहा हूँ। ये कब्र हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बुलगन इस वक्त समरकंद उज़्बेकिस्तान में मौजूद हूँ और आज मैं आपको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगम्बरे इस्लाम हैं उनकी कब्र मुबारक दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात कब हुई और उनकी कब्र कितनी लंबी है और वो समरकंद में क्यों मौजूद है। इस सारी तफसीलात आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मज़ार अक़दस है उस मज़ार के सामने के ये व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये इनके बिल्कुल सामने से ये एक नदी जा रही है, ये आप देखिए। और इसी तरह ये देखें कि अगरचे आज -5 है, लेकिन -5 होने के बावजूद भी यहाँ पे ये देखें कि बतख जो हैं, डक लोग ये यहाँ इंजॉय कर रहे हैं और ये सामने मिट्टी के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और इसके साथ खूबसूरत ये जो है वो बना दी गई हैं, राहदारियाँ बनाई गई हैं। यहाँ जो कव्वे आपको नज़र आते हैं ये भी जैसे मरी एबटाबाद में मोटे मोटे सेहतमंद कव्वे होते हैं, वैसे समरकंद में सर्दियों में कव्वे होते हैं। यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ शहरों के अंदर जो है वो परिंदों के हैयत और रंगो तब्दील हो जाते हैं और यहाँ पर समरकंद चूँकि बहुत सर्दी है, आज भी हम -5 में खड़े हैं और मेरे लेफ़्ट साइड पे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है और मेरी राइट साइड पे आपको ये कुछ घर नज़र आ रहे हैं कि जहाँ लोग रह रहे हैं। तो मेरे साथ आइए, आपको हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दिखाते हैं। ये देखें, ये मालूमात दी गई हैं कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र किस तरफ है और वो कैसे है। और अभी मैं आपको बता रहा था कि -5 चल रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्नोफॉल बर्फ़बारी हो रही है और इन खूबसूरत फूलों को बचाने के लिए उन्होंने इसके ऊपर शेल्टर किया हुआ है। तो आइए मेरे साथ, ये देखिए, ये राहदारी है, खूबसूरत राहदारी हैं। यहाँ टूरिस्ट आते हैं और बड़े अकीदत के साथ आते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम वाहिद पैगम्बर हैं कि जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं, जिन्हें ईसाई भी मानते हैं और जिन्हें यहूदी भी मानते हैं। यानी कि ये वाहिद ऐसे पैगम्बर हैं कि जिनका दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब जो हैं उनमें एहतराम पाया जाता है। तो आज हम आपको उस पैगम्बर की कब्र दिखाने जा रहे हैं। और अगर आप वो राइट साइड पे देखें, एक चबूतरा सा बना हुआ है, इसको जो फोकस कर रहे हैं हमारे कैमरामैन, ये चश्मा है और इसे कहते हैं चश्मा शफा। कि यहाँ के लोग जो उज़्बेकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ अकीदत से आते हैं और यहाँ से पानी भर कर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इससे जो बीमारी आपको होती है ज़ाहरी या बातनी तौर पे, तो आपकी उस बीमारी को यहाँ ये पानी पीने से आपको शफा मिलती है। इसलिए लोग दूर दराज से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र पे आकर तो यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। ये आप 2 लोगों को देख रहे हैं, ये भी पानी भर कर यहाँ से लाए हैं और ऑफ कोर्स कि ये पानी लेकर जाएंगे और किसी को जाकर ये बतौर हदिया या तोहफ़तन पेश करेंगे। तो ये जब हम हज़रत आते हैं तो राइट साइड पे पहले हमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है और ये सीढ़ियाँ हैं। ये चूँकि एक पहाड़ी के ऊपर कब्र है और अभी हम इस पहाड़ी के ऊपर ही जाएंगे, तो अभी हम पहले यहाँ से टिकट लेते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ST दानियाल म्यूज़ियम नीचे लिखा हुआ है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इधर हैं और ये 17वीं सेंचुरी या कुछ XV लिखा है, मुझे ये रशियन सॉरी उसमें है फ़ारसी में, तो जो चूँकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो अभी ये देखें, ये सीढ़ियाँ चढ़ के हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाया जाता है। तो ये आप हमारे साथ आइए। ये 2 पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की ये चोटी है और इन पहाड़ों के ऊपर टॉप पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है।
ہم بالکل ان پہاڑی کی ٹاپ پر آ گئے ہیں. یہ پہاڑی بہت زیادہ اونچی نہیں ہے. جب میں بار بار پہاڑ کہہ رہا ہوں تو آپ کو یہ لگے پتہ نہیں کتنی بلند پہاڑی ہے. بہت زیادہ بلند پہاڑی نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی پہاڑی کی ٹاپ ہی آتی ہے. تو یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں آ کر کے یہاں ایک مولوی صاحب موجود ہوتے ہیں, ان سے دعا کرواتے ہیں. مولوی صاحب قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں اور پھر وہ اس پہ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اب میں آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دکھانے جا رہا ہوں. تو آئیے میرے ساتھ اندر, آپ دیکھ سکیں گے یہ اس پیغمبر اسلام کی قبر ہے. قبر مبارک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ 18 میٹر لمبی قبر ہے. ازبکستان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قبر ہر سال تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہتی ہے, یعنی ان کی عقیدت ہے کہ ہر سال یہ قبر بڑھتی ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جو قد تھا وہ تھا ہی 18 میٹر لمبا, تو اس لیے ان کی قبر اس طرح سے 18 میٹر لمبی قبر ہے. دور دراز سے لوگ اس قبر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ مزار کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کوریڈور بنا ہوا ہے. اس کوریڈور میں لوگ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا کرتے ہیں اس اللہ کے نبی کے لیے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبر اس بلڈنگ کے اندر جو میں نے دکھائی ہے آپ کو, اور یہ وہ مٹی کے پہاڑ ہیں جو یہ پہاڑ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں. یہ جو درخت ہے جو ابھی فی الحال تو یہ خشک ہوا ہے موسم کی وجہ سے, اس درخت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ درخت موجود تھا. یعنی ہزاروں سال پہلے بھی یہ درخت یہاں موجود تھا, یعنی 4-5 ہزار سال پہلے بھی. تو آج بھی یہ درخت اسی طرح یہاں پر موجود ہے. اور یہ وہ پہاڑی کی ٹاپ اور بلندی ہے جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمرقند شہر آپ کو نظر آ رہا ہے آگے, اور یہ نیچے گارڈن بنائے گئے ہیں تاکہ جو ٹورسٹ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو انہیں یہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو. یعنی کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کے جو پہاڑی ہے قبر کے ساتھ, وہاں کھڑے ہو کر ہم یہ سارے ویوز دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ سمرقند میں آتے ہیں اور ازبکستان تشریف لاتے ہیں تو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر پر آپ ضرور آئیے, چونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک مذہبی مقام ہے, مقدس مقام ہے, اور سیکنڈلی یہ ایک ٹورسٹ پلیس بھی ہے. لوگ یہاں پہ سیر کے لیے گھومنے کے لیے آتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت دانیال واحد ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں بڑے مذاہب جو ہیں وہ مانتے ہیں. اسلام میں ان کا احترام ہے, بہت زیادہ احترام ہے. کرسچینٹی میں, عیسائیت میں احترام ہے. یہودیت میں ان کا بہت زیادہ احترام ہے. تو آئیے ہم جاتے ہوئے ایک بار پھر اس پیغمبر اسلام کی جو قبر ہے ایک دفعہ پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. اے اللہ یہ آپ کے پیغمبر ہیں, ہمیں ان کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ان کی قبر پر رحمتیں فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے, ہمیں اپنے پیغمبروں جیسا بنا دے, ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے, تاکہ اللہ مرنے کے بعد جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہم تمہیں پسند آ جائیں. اللہم اغفر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم.